Hello everyone. Again welcome back to another video lecture of application of derivative. Today we are going to start continue exercise 6 from question number 15. Question number 15 is very most important. So that the altitude of the right circular cone of maximum volume, keep in mind right circular cone of maximum volume. So हमको प्रूव करना होगा कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है. Alright? Okay. That can be inscribed in a sphere of radius small r, यानी small r radius वाला sphere के अंदर राइट सर्कुलर कॉन है. तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि स्फीयर का रेडियस स्मॉल r दिया है. दैट मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r इज कांस्टेंट. ओके, बिकॉज ऑफ इट इज गिवन कांस्टेंट. ऑलराइट, सो पहले हम नोटेशन देख लेते हैं फॉर स्फीयर. चलो, स्फीयर में एक रेडियस होता है. सो रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r एंड इट इज गिवन कांस्टेंट. इट इज गिवन कांस्टेंट. ऑलराइट, और उसके अंदर एक कोन है. सो फॉर कोन, ओके, कोन के पैरामीटर्स क्या आते हैं? रेडियस होती है, हाइट होती है, स्लांट हाइट भी होती है. लेकिन यहां पे बात हम करने वाले हैं कोन के वॉल्यूम की, जो हमको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी उसमें r इन्वॉल्व होता है, h इन्वॉल्व होता है. तो रेडियस एंड हाइट मींस एल्टीट्यूड. ओके, तो हम दो वेरिएबल सपोज करेंगे. रेडियस ऑफ कोन, इसके हम कैपिटल r लेंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल r गिवन है, तो इसको हम कैपिटल r लेंगे. एंड हाइट या एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड उसको हम लेंगे कैपिटल H, बिकॉज ऑफ सब कैपिटल लेटर में लिया है. ठीक है, तो यही चीज आप देखो. चलो, ये हो गया बीसी हो गया. रेडियस ऑफ कोन उसको मैं कैपिटल आ लूंगा. एंड AB हो गया. हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ कोन उसको मैं कैपिटल H लूंगा. दिस वन. ओके, एंड यहां पे आपको दिया है स्फीयर का रेडियस स्मॉल r. तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, यहां से अगर मैं एक हाइपोटेनस लगाऊंगा ट्रायंगल ओबीसी का, तो ये चीज एंड ये चीज स्मॉल r हो गया. ठीक है, ये दोनों चीज OA and OC are the radius of sphere and it is called small r given constant. Complete? Okay. अभी आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट पर से वेरिएबल को चेंज करने का रिलेशन लाते हैं. तो यहां पे आप कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करोगे? OBC. OC इज R, BC इज कैपिटल R. तो मुझको OB पता होना चाहिए. तो OB हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इतनी चीज R है, इतनी चीज H है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगा? कैपिटल H माइनस R. कैसे? तो यहां पे हम लिखते हैं. सो हियर AB इज इक्वल टू इतनी चीज. AB इज इक्वल टू क्या होगा? EO प्लस OB. चलो, AB की वैल्यू H है, हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ कोन. OA की वैल्यू स्मॉल r है प्लस OB. दैट मींस OB इज इक्वल टू H माइनस R हो जाएगा. OB की वैल्यू हमको मिल गई H माइनस R, तो ये चीज होगा H माइनस R. ठीक है, इतनी चीज OB. ओके, तो अभी आप राइट एंगल ट्रायंगल OBC में पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. चलो, क्या होगा? स्मॉल r स्क्वायर OC स्क्वायर इज इक्वल टू H माइनस R होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर. ओके, सॉल्व दिस इक्वेशन. दैट मीन्स स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ऑलराइट, कंप्लीट. ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया. चलो, यहां से आप देख सकते हो कैपिटल H 2 है, कैपिटल R 1 है. तो ऑब्वियसली मैं कैपिटल R को सब्जेक्ट बनाऊंगा. तो कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू मुझको मिल गई, इसको मैं साइड चेंज करूंगा 2HR माइनस H स्क्वायर. तो कैपिटल R स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट बनाया. ओके, विच इज नंबर 1. तो कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई. कंप्लीट. अभी हमको प्रूव क्या करना है कि कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है. ठीक है ना. तो वॉल्यूम ऑफ कोन अभी हम कौन से यूज करेंगे? नाउ वॉल्यूम
of cone is 1/3 pi r square h, सही है। therefore v is equal to 1/3 pi h r square। चलो इसमें से h and r में से कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करो फ्रॉम 1 में से। सो फ्रॉम 1 r square की वैल्यू हम रखते हैं v is equal to 1/3 pi h of bracket 2hr minus h square, सही है। यहां पे r इज गिवन कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये जो v आपको दिख रहा है ये मेन वेरिएबल h में हो गया, तो इसको हम बोलेंगे f of h। therefore f of h is equal to सॉल्व द ब्रैकेट, दैट इज 2 pi small r h square by 3 minus pi by 3 h cube, ये हो गया f h। अभी उसका हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। सो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव f dash h इज इक्वल टू 4 pi r h by 3 minus pi h square, बिकॉज ऑफ h cube का डेरिवेटिव होगा 3h square, 3 कैंसिल। ओके, f डबल डैश h is equal to 4 pi r by 3 minus 2 pi h. Now f dash h equal to 0, taking f dash h equal to 0, that means 4 pi r h by 3 minus को साइड चेंज कर दो is equal to pi h square, pi एक कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल H is equal to 4r by 3, और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन या एल्टीट्यूड ऑफ कोन। एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज 4r by 3, वो हमको प्रूव करना था। therefore एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज 4r by 3, that's it, hence true। अभी दूसरी चीज मुझको प्रूव करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ओके, तो फिर से f dash h पे हम आ जाते हैं। सो एट h इज इक्वल टू 4r by 3 f डबल डैश h इज इक्वल टू h की वैल्यू हम रख लेंगे 4 pi r by 3 माइनस 2 pi h की वैल्यू 4r by 3, उसका सिंप्लीफाई 4 pi r by 3 माइनस 8 pi r by 3 इज इक्वल टू माइनस 4 pi r by 3 एंड विच इज लेस देन 0। अगर f डबल डैश h लेस देन 0 हुआ तो fh हम बोलेंगे fh इज मैक्सिमम। और fh क्या है, हमने fh सिलेक्ट किया है वॉल्यूम ऑफ कोन। therefore वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, दैट्स इट, हैंस प्रूव। ओके, तो हमको दो चीज प्रूव करनी थी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एंड altitude of the cone is 4r by 3. So altitude of cone is 4r by 3 and volume of cone is maximum. That's it. Okay. So बच्चों याद रखो, हमको सर्कल या स्फीयर के अंदर सिलेंडर होगा या कोन होगा, ऑलवेज रिलेशन डेवलप करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने ट्रायंगल OBC, ये ट्रायंगल में मुझको पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज करना था। इसके लिए ये तो स्मॉल आर आपको दिया है, ये हमने कैपिटल आर एज्यूम किया, तो मुझको ओबी चाहिए था। ओबी मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये आर है स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर होगा और इसकी हाइट मैंने h ली है, तो ऑब्वियसली ओबी की वैल्यू क्या होगी, h माइनस आर। ओके, ओबी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल आर। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक बार ले से मिल गया उसके बाद तो इजी है। वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से, उसमें से वेरिएबल चेंज कर दो। तो यहां पे मैंने कैपिटल आर स्क्वायर को चेंज कर दिया, तो आप यहां पे देख सकते हो स्मॉल आर कांस्टेंट है, यानी ये चीज वॉल्यूम एक ही वेरिएबल में हुआ कैपिटल H, तो इसको मैं बोलूंगा f ऑफ h। और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने का सेकंड डेरिवेटिव, इसका एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए कि fx के लिए हमको f dash x फाइंड आउट करना होता है, f डबल x फाइंड आउट करना होता है। f dash x इक्वल टू 0 आप लोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और वो x की वैल्यू आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव में ऑपरेट करो। अगर f डबल x का आंसर लेस देन 0 हुआ, then we can say that fx has maximum value. अगर f डबल x greater than 0 प्रूव हुआ, तो we can say that fx has minimum value. That's a concept. All right. So video was करके नोट डाउन करो, सर इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। Okay students, question number 17, again very most important.
Question number 17 is so that the height of the cylinder of maximum volume, यानी volume of cylinder is maximum, वो प्रूव करना है, that can be inscribed in a sphere of radius r, यानी कैपिटल R रेडियस वाला स्फीयर है, उसके अंदर सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, एज वेल एज सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r/√3, आपको वो भी प्रूव करना है सिलेंडर की हाइट 2 कैपिटल R/√3 है। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी हमको सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो एज पर गिवन कंडीशन एक स्फीयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोजिशंस कर लेते हैं। दिया है आपको फॉर स्फीयर रेडियस इज कैपिटल R, गिवन कांस्टेंट, ओके, एंड फॉर सिलेंडर चलो सिलेंडर में रेडियस होता है, उसको हम स्मॉल r लेंगे, एंड हाइट होता है, उसको हम स्मॉल s लेंगे। ओके, तो यहां पे सपोजिशंस में आप देख सकते हो, ये सेंटर स्फीयर का सेंटर O ले लिया, ये कैपिटल A ले लिया, ये कैपिटल B ले लिया, तो ये हो गया स्मॉल r, ठीक है, ए बी स्मॉल r, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ओके, एंड ये हो गया स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, कंप्लीट। ओके, ये a डैश हम लेंगे, ये b डैश लेंगे। चलो हाइट ऑफ सिलेंडर a डैश इनटू a डैश a, ये h है, ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, and O is a center, yeah, O is a center of sphere. That means from figure, so A dash is the height of cylinder. A dash is the height of cylinder, and O is the center of sphere. उसके हिसाब से therefore OA is equal to OA dash is equal to A dash by 2 होता है। इसके हिसाब से वैल्यू होगी h/2, यानी OA या OA डैश की वैल्यू h/2 होगी, यानी OA की वैल्यू होगी h/2। तो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, देख सकते हो आप, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ऑलवेज पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज करके दो वेरिएबल में रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP अप्लाई पाइथागोरस कॉन्सेप्ट। Applying Pythagoras theorem, okay, तो क्या होगा h/2 होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। यहां पे कैपिटल R कांस्टेंट है, यानी यहां पे ये दोनों में से किसी एक को आप सब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्वियसली मैं r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वो होगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, जो वेरिएबल हम चेंज करेंगे इसका हम यूज करेंगे। ओके, नाउ अभी हम जो मैक्सिमम प्रूव करना चाहते हैं वहां से हम सम स्टार्ट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, इसमें कोई भी एक की वैल्यू रख दो, ऑब्वियसली R स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे। सो फ्रॉम वन V इज इक्वल टू पाई H, R स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बाई 4, हियर R is given constant, तो हमारा मेन फंक्शन हमको मिल गया f of h, बिकॉज ऑफ आप देख सकते हो वॉल्यूम h एंड कैपिटल R में, यहाँ पे R कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली मेन फंक्शन h हो गया, तो वी कैन से दैट f of h इज इक्वल टू सॉल्व द ब्रैकेट पाई r स्क्वायर h माइनस पाई h क्यूब बाई 4, ये हो गया हमारा मेन फंक्शन f of h, एफ ऑफ एच को ही हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, चलो अभी इसका हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाई 4, सेकंड टाइम डेरिवेटिव एफ डबल एस एच इज इक्वल टू, ये हो गया 0, इसका होगा 3 पाई एच बाई 2, बिकॉज ऑफ एच स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2h बाई 4, दैट इज h बाई 2। ओके, नाउ लेट एफ डैश एच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई
h square by 4 pi cancel out. That means r square is equal to 3h square by 4 subject to h square because of हमको प्रूव करना था height of the cylinder यानी subject to h. Therefore h square is equal to 4r square by 3 होता है. Therefore h is equal to 2r by root 3. So we can say that height of cylinder is 2r by root 3. That's it. Hands to. चलो एक पोर्शन तो हमने प्रूव कर दिया. बाय हाइट ऑफ सिलेंडर 2r by root 3 होता है. ओके, अभी हमको प्रूव करना है वॉल्यूम मैक्सिमम है. तो h की वैल्यू 2r by root 3 के पास हमको सेकंड टाइम डेरिवेटिव के साइन चेक करना है. सो एट h is equal to 2r by root 3 implies that f double dash h is equal to f double dash h minus 3 pi by 2h. h की वैल्यू है 2r by root 3. चलो उसका साइन माइनस रूट 3 पाई r लेस देन 0 होने पर वी कैन से दैट f of h इज मैक्सिमम. भाई f of h क्या है? f of h है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम. दैट इज प्रूफ. ओके, सेकंड चीज हमने प्रूव करी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम. ऑल्सो हमको फाइंड आउट करना, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम. सो हैंस मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ ऑफ एच. एफ ऑफ एच इज इक्वल टू ये वाला, उसमें हमको वैल्यू रखना है. किसकी वैल्यू रखना है हमको? एच की वैल्यू 2r by root 3. एच की वैल्यू हमको रखना है. तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एच इज इक्वल टू पाई r square h minus pi h cube by 4. Put h is equal to 2r by root 3. Okay, h की वैल्यू हमको 2r by root 3 रखना है. तो pi r square h की वैल्यू 2r by root 3 minus pi by 4 h cube की वैल्यू होती है 8r cube 3 root 3 because of root 3 का cube of root 3 that is 3 root 3. ओके, इसका सिंप्लीफाई 2 पाई r क्यूब बाई रूट 3 माइनस ये 8 बाई 4 यानी 2 पाई r क्यूब बाई 3 रूट 3. नाउ टेकिंग कॉमन 2 पाई r क्यूब बाई रूट 3 कॉमन. सो इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 3 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2 बाई 3. उसको 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई r क्यूब बाई 3 रूट 3. दैट्स इट. So our maximum volume is 4 pi r cube by 3 root 3. That's it. Alright बच्चों. So we repose करके नोट डाउन. Okay students, question number 18 again very most important question. So that height of the cylinder of greatest volume, यानी हमको मेन फंक्शन हमको दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम, यानी हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव करना रहेगा. हमारा मेन फंक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर. ठीक है ना? ओके, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, यानी आपको दिया है एक सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन के अंदर एक सिलेंडर है, कोन के अंदर एक सिलेंडर है, लाइक दिस, कोन के अंदर सिलेंडर. ओके, ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, यानी कोन की हाइट h दी है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया. तो देखो कोन की हाइट h
एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक है, इज यानी यहां पे बात चले हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। यानी हमको सेकंडली प्रूव क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको ये भी प्रूव करना है। ठीक है, यानी हमको इस सब में 3 चीज प्रूव करनी है। पहली चीज ये प्रूव करनी है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ कोन। दूसरा, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है एंड थर्ड वन, मैक्सिमम वॉल्यूम 4/27 πh³ tan स्क्वायर अल्फा प्रूव करना है। ओके, सो यहां पे आपको 2 चीज दी है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड हाइट ऑफ कोन h। ओके, तो गिवन दैट फॉर कोन height h and semi vertical angle alpha. Okay, h and alpha are given constant. Okay, यानी h and alpha को हम given constant assume करेंगे। कंप्लीट। चलो उसके बाद फॉर सिलेंडर में हमको 2 चीज चाहिए। फर्स्ट वन रेडियस, उसको हम कैपिटल आर ले लेंगे। चलो रेडियस हमने कैपिटल आर लिया। हाइट कैपिटल एच ले लेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, ये कैपिटल एच हुआ एंड ये चीज कैपिटल आर हो गया। ओके, समझ में आ गया? तो मैं हर बार बोलता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम वाले सम में ऑलवेज आपको वेरिएबल, एक से ज्यादा अगर वेरिएबल हो तो आपको वो वेरिएबल में एक रिलेशन लाना पड़ेगा इन गिवन कांस्टेंट टर्म में। तो गिवन कांस्टेंट h एन अल्फा है, यानी स्मॉल h स्मॉल अल्फा में आपको एक रिलेशन लाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो रिलेशन हम यहां से डिसाइड करेंगे। देखो अल्फा यहां पे, h यहां पे यूज होगा, आर भी यहां पे यूज है, तो हमको ये अल्फा वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। हर बार हम पाइथागोरस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है अल्फा, तो इसमें मैं tan अल्फा का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। ओके, तो इसके लिए मुझको OI ये चीज फाइंड आउट करने पड़ेगी। ओके, OI, तो OG आपको पता है स्मॉल h, IG आपको पता है कैपिटल H, तो ये OA आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रॉम फिगर ओके, OG इज इक्वल टू स्मॉल h है। चलो OG की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, OG इज इक्वल टू OI प्लस IG, ठीक है, इज इक्वल टू OI IG यानी IG यानी E, ठीक है, तो वो कितना है कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h, तो OI इज इक्वल टू क्या होगा H माइनस कैपिटल H। OI की वैल्यू आपको मिल गई H माइनस कैपिटल H, यानी ये वैल्यू स्मॉल h माइनस कैपिटल H। ठीक है, समझ में आ गया? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OIB tan अल्फा का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने आपको क्या बोला है कि अल्फा गिवन कॉन्स्टेंट है, तो अल्फा में मुझको एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, कौन सी फॉर्मूला होगी, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट IB बाय OI। ठीक है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू IB की वैल्यू कैपिटल R है, OI की वैल्यू H माइनस कैपिटल H है, तो सब्जेक्ट टू H माइनस कैपिटल H, सो H माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू R बाय tan अल्फा। सही है, चलो यहां पे H भी कांस्टेंट है, तो मुझको सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा कैपिटल H को, देयरफॉर कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस R 1 by tan अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। तो ये देखो हमारा रिलेशन मिल गया, वेयर H कांस्टेंट है अल्फा कांस्टेंट है, तो H एंड R में जो रिलेशन आएगा उसमें से H को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा मेन रिलेशन मिल जाएगा कैपिटल H। अभी हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, क्योंकि हमको वो मैक्सिमम प्रूव करना है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज ऑफ हमने कैपिटल एच ली है। तो उसमें से मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, कैपिटल एच की वैल्यू मेरे पास है। ओके, तो पाई एच आर स्क्वायर, सॉरी एच की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां पे मैं लिखूं पाई आर स्क्वायर लिखूंगा। एच की वैल्यू क्या होगी, एच माइनस आर कॉट अल्फा। ओके, यहां पे हियर स्मॉल एच एंड अल्फा आर गिवन कांस्टेंट, सो मेन फंक्शन हो गया आर में। सो वी कैन से दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई एच आर स्क्वायर सॉल्व द ब्रैकेट माइनस पाई कॉट अल्फा आर क्यूब। तो देखो ये एफ ऑफ आर मिल गया। ऑलराइट, मेन फंक्शन एफ ऑफ आर मिल गया। चलो इसका हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अपने साथ इज इक्वल टू 2 पाई एच आर माइनस आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 आर स्क्वायर, सो 3 पाई कॉट अल्फा आर स्क्वायर। सही है, एफ डबल जैसा इज इक्वल टू 2 पाई एच माइनस आर स्क्वायर का 2 यानी 6 पाई कॉट अल्फा इंटू आर। ओके, नाउ एफ डैश आर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 पाई एच आर इज इक्वल टू 3 पाई कॉट अल्फा आर स्क्वायर। चलो एक आर कैंसिल कर दो, दैट मीन्स 2 पाई एच इज इक्वल टू 3 पाई कॉट अल्फा इंटू आर। सही है, तो इसमें से अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो वी कैन से दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 पाई एच बाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, सो 2h बाई 3 कॉट अल्फा। सो आर की वैल्यू मुझको मिल गई 2h बाई 3 कॉट अल्फा। सही है, तो ये आर की वैल्यू के लिए मुझको मैक्सिमम प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो एट आर इज इक्वल टू 2h बाई 3 कॉट अल्फा implies that f डबल डैश आर इज इक्वल टू, चलो एफ डबल डैश आर ये है 2 पाई एच माइनस 6 पाई कॉट अल्फा, 6 पाई कॉट अल्फा इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है 2h बाई 3 कॉट अल्फा इंटू 2h बाई 3 कॉट अल्फा। ये कॉट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे होगा 2 पाई एच माइनस चलो ये क्या होगा 4 पाई एच हो जाएगा, ये 6 बाई 3 यानी 2, तो 2 2 4 पाई एच इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एच विच इज लेस देन 0। सो एफ आर इज मैक्सिमम, और एफ आर क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, हैंस प्रूव। चलो एक चीज हमने प्रूव करी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम है। ओके, उसके बाद हमको प्रूव करना है हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, वो हाइट ऑफ पोल स्मॉल एच से 1/3 है, यानी कैपिटल एच इज इक्वल टू h बाई 3। तो कैपिटल एच की वैल्यू हमको रखना है, कैपिटल एच हमारे पास ये है, तो फ्रॉम वन कैपिटल एच इज इक्वल टू h माइनस आर कॉट अल्फा। चलो उसमें आर की वैल्यू रख दो, पुट आर इज इक्वल टू पुट आर कॉट अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू हम रखेंगे, पुट आर कॉट अल्फा इज इक्वल टू, यहां से मुझको वैल्यू मिलेगी आर कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2h बाई 3, देयरफॉर कैपिटल H इज इक्वल टू h माइनस आर कॉट अल्फा की वैल्यू 2h बाई 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो तो h बाई 3 हो जाएगा, देयरफॉर कैपिटल H इज इक्वल टू h बाई 3। सो वी कैन से दैट हाइट ऑफ सिलेंडर is one third of the pole. Okay, hence proof height of cylinder is 1/3 of the pole. Okay, तो second चीज भी हमने प्रूव कर दी, एंड फाइनली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको यह प्रूव करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है आपको, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास ये फॉर्मूला है एफ ऑफ आर। ओके, तो एफ ऑफ आर में वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, चलो, पाई एच आर स्क्वायर माइनस पाई कॉट अल्फा आर क्यूब। इसमें वैल्यू हमको रखना है आर की, बिकॉज ऑफ आंसर हमको लाना है एच में, तो पुट आर इज इक्वल टू, पुट आर इज इक्वल टू 2h बाय 3 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा। तो न्यूमरेटर में आप tan अल्फा भी लिख सकते हो, 2h बाय 3 कॉट अल्फा की जगह पे 1 बाय tan अल्फा के हिसाब से ये होगा, तो ये वैल्यू रख दो। सो पाई h, चलो आर स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर बाय 9 tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस पाई कॉट अल्फा इंटू आर क्यूब यानी इसका क्यूब, तो 8h क्यूब tan क्यूब अल्फा बाय 27। ऑलराइट, इसका सिंप्लीफाई 4 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा बाय 9 माइनस ओके, ये कॉट अल्फा इंटू tan क्यूब अल्फा, तो tan क्यूब अल्फा में से एक tan अल्फा अलग करो, तो कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा 1 होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, और 8 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा बाय 27। नाउ टेकिंग एलसीएम कितना होगा 27। अगर यहाँ पे 27 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 8 वो होता है 4। सो आवर आंसर इज 4 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा बाय 27। सो हमने प्रूव किया मैक्सिमम वॉल्यूम इज 4 बाय 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहां पे मैंने 3 चीज आपको प्रूव की है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन, एंड थर्ड वन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4 बाय 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। दैट्स इट। ओके, सो ये पॉज करते हैं, नोट डाउन करेंगे।